बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to Al-Razi Islamic School online system. This lecture is of class 9. In this clip, I am going to give you a description about Helen Keller, which is a very brave and hardworking lady. All of you open page number 28, chapter number 5. Helen Keller. How fortunate are those who are born into this world with two eyes to see all its beauty. But there are some unfortunate people who can neither see or nor hear. This world, which is so full of beautiful colors and sweet sounds, appears colorless and dull to these poor souls. What a misfortune! They cannot see the lovely flowers blooming in the gardens and hear the birds singing sweet songs. They indeed feel very sad, for their faith is so hard. Worse is the faith of those who can see and hear once and then no more. But they are so courageous and bold. They do not look unhappy. They accept the challenge of their faith and try to live cheerfully. How fortune से स्टार्ट किया है चैप्टर कि वो लोग कितने खुशनसीब हैं जो इस दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए अपनी आंखें लेके पैदा होते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, बदनसीब कह रहे हैं, जो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। हमारी दुनिया खूबसूरत रंग और दिलकश आवाज़ों से भरी पड़ी हुई है। हर तरफ देखें रंग और आवाज़ें हैं। ऐसे लोग जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, इनको ये दुनिया अपने लिए तो बेकार मालूम होती है। उनके लिए तो कोई कलर्स ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि वो ना वो बागों के हसीन फूल को देख सकते हैं, ना उनके रंगों को देख सकते हैं, ना बर्ड्स की चहचहाहट सुन सकते हैं जो वो अल्लाह ताला की हम तो सना करते हैं। तो हकीकत में बहुत गम महसूस करते हैं अपने अंदर, और वो तकदीर से गिला भी करते हैं कि क्या बदतर हमें तरीके से पैदा किया कि हम दुनिया की कोई चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पाते। और कुछ लोग बाय बर्थ ही ऐसे होते हैं कि जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, और कुछ लोग के साथ दुनिया में आने के बाद कुछ ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि आँखें चली जाती हैं। जिनके साथ हादसाती तौर पर ऐसा होता है किसी बीमारी की वगैरह की वजह से, तो वो ज़्यादा अपने आपको गमज़दा महसूस करते हैं कि एक दफ़ा हमने देखा है दुनिया कितनी हसीन थी और अभी सारी हसीन मनाज़िर हमारी आंखों से दूर हो गए। मगर बस अल्लाह ताला उन लोगों को इतना हौसला देता है और वो अपनी तकदीर से बार बार गिला शिकवा नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतनी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ मज़ीद डाली होती हैं कि वो उन चीज़ों को देखते हुए अल्लाह ताला ये तकदीर के फ़ैसले के आगे सर झुका देते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से खुश उसलूबी के साथ स्पेंड करते हैं। Among such brave and courageous person, the name of Miss Helen Keller tops the list. Helen Keller was born in 1880 in a little town in the United States of America. Up to the age of 2, she was quite a normal child. She could see and hear everything. In February 1882, little Helen fell dangerously ill. All felt sorry for her because she became blind and deaf. Her parents looked sad, everybody was unhappy, and the little child felt miserable. ऐसे बहादुर लोगों में मिसेस हेलन क्लेयर का नाम भी बहुत ही सरफ़हरिस्त है। हेलन क्लेयर अमेरिका में 1880 में एक छोटे से गांव में पैदा हुई। वो 2 साल तक बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड की तरह थी, देख भी सकती थी, सुन भी सकती थी, हर काम कर सकती थी। मगर फिर वो इतनी सीरियसली इल हुई, बहुत बीमार हुई, तो वो उनकी देखने की और सुनने की सलाहियत चली गई, जिसकी वजह से उनके सारे घर वाले बहुत परेशान थे। बहुत उनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह भी हुए और हेलन क्लेयर खुद बीइंग का चाइल्ड भी बहुत परेशान हो गई कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरी दुनिया में एकदम अंधेरा कैसे हो गया। When she was 7 years old, her life suddenly changed. Helen's father asked a lady named Mrs. Sullivan to come and look after his blind child. Miss Sullivan had herself become blind when she was a child, but afterwards she got her eyes back. She thanked God for his kindness to her by helping other blind people and making them happy and content. She started teaching Helen. One day, she took Helen to the river bank and put her hand in the water. Slowly, she made her write the word water. इसे ब्रेक करके पढ़ा कर रहे हैं उन्हें, ताकि उनको स्पेलिंग करने में आसानी हो। water on the sand.
She made her to it several times, and thus Helen learned how to spell and the word water. She felt very excited because she knew that at last there would be some light in her dark world. जब मिसेस हेलन केलर 7 साल की हुई तो उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंजिंग आना शुरू हुई। उनके फादर ने अरेंज किया उनके लिए मिसेस सुलेमा को कि आप जो है ना घर आके हेलन की थोड़ी हेल्प करें, इसे टीच करें, इसकी टेक केयर करें, क्योंकि मिसेस सुलेमा भी यही चीज़ बेयर कर चुकी थी। मिसेस सुलेमा भी बचपन में अपनी आँखें खो चुकी थी, मगर बाद में उनकी बिनाई आ गई, उनकी आंखें ताला ने वापस कर दी। तो वो खुदा की शुक्रगुजारी के लिए उन्होंने क्या करा, ऐसे लोगों की हेल्प करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हेलन को पढ़ाना शुरू किया। एक दिन वो हेलन को दरिया के किनारे पर ले गई, सैंड पर उन्होंने लिखवाया, पानी में उसका हाथ डलवाया, उसको महसूस करवाया पानी पे, उसको लिखवाया, लिखो अब तुम सैंड पे वाटर, WATER वाटर, ऐसे करके बताया था कि वो फील कर सके। हेलन अपनी ज़िंदगी में इस चेंजिंग से बहुत खुश थी और उसको एक अपनी ज़िंदगी में रोशनी की किरण महसूस हुई कि शायद मैं नॉर्मल बच्चों की तरह वापस से ज़िंदगी में आ सकूं, पढ़ सकूं। The work was very slow and difficult, but Miss Sullivan was very kind and patient. Little by little, she taught Helen about mountains and rivers and about history and geography. She even taught her how to count and do sums. मिसेस सुलेमा के लिए काम थोड़ा मुश्किल भी था और टाइम टेकिंग भी था, मगर जाहिर वो ये सारी मुश्किलों से गुजरी थी तो अल्लाह ताला उनको बहुत साबिर बना दिया था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके हेलेन को पढ़ाना शुरू करा, फिर उसको सम्स वगैरह करवाना शुरू करे, प्लस माइनस के, उसको हिस्ट्री जोग्राफी के बारे में पढ़ाया आहिस्ता आहिस्ता। When she was 8, she was sent to school for blind children. She had forgotten how to speak, but her teacher helped her. She would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movement of the lips. At the time of speaking, Helen did many exercises like this, and at last, at the age of 10, she was able to speak again. What a joy! She exclaimed. By and by, she learned to read books. These books were printed with raised points instead of letters, and she read them by touching with her fingers. In this way, she was able to learn as much as other people could. She passed all her examinations easily. She went to college and then to Harvard University. She studied at the university and graduated without difficulty. She proved to be a better student than many others. Her teacher loved and admired her. फिर जब हेलेन 8 साल की उम्र में हुई तो उन्होंने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो थोड़े स्पेशल बच्चों के स्कूल में गई पहले, जो ब्लाइंड्स वगैरह का होता है। वो इस बीमारी में बोलना भी भूल गई थी। टीचर्स ने उनको बहुत मेहनत करी तो उनका बोलना वापस आया, कहीं उनको लिप सिंगिंग वगैरह करवाई। लिप सिंगिंग के थ्रू उनको फील करवाया कि जब बोलती हैं तो हमारे होठ कैसे मूवमेंट करते हैं, इसके सिंगिंग उनको और दूसरी एक्सरसाइज करवाई, जिससे वो 10 साल की उम्र में बोलना शुरू हो गई। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि डॉटेड डॉटेड लाइन्स, वो डॉटेड डॉटेड वर्ड्स, इस लैंग्वेज को कहते हैं हम ब्रेल लैंग्वेज। इसको फील करते हैं, ये इम्पोज हुए वो होते हैं जो बेचारे देख नहीं सकते, ब्लाइंड पर्सनस, वो इसको फील करते हैं, हाथ से टच करके फिर वो पढ़ते हैं। ये उनका पढ़ने का तरीक़ाकार होता है। उन्होंने भी इसी लैंग्वेज के थ्रू पढ़ना शुरू किया और फिर आम बच्चों से ज़्यादा अच्छा पढ़ा और बहुत आगे निकले। स्कूल कॉलेजेस वगैरह के एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से पास किए, आम बच्चों से ज़्यादा अच्छे, उनके टीचर्स को बहुत पसंद करने लगे। फिर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चली गई, वहाँ पर आकर उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. She was 76 but still very active. Pakistani people gave her a warm welcome. She came to our country to help the blind and the deaf. She addressed many gatherings in Karachi and visited the school for the blind, deaf and dumb. What a nice school, she exclaimed. How wonderful is it to be with you. My dear sons and daughters, always be happy and cheerful. Never curse your faith. You can do everything in this world. She said to the students of the school and admired heartily all the ladies who were working and teaching were voluntarily with so much zeal and self-affection. 1956 में हेलेन क्लेयर पाकिस्तान भी आई। ऐसी बच्चों के लिए जो बेचारे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, ब्लाइंड, डम, डेफ हैं, उनके स्कूल गई और पाकिस्तान ने भी उनको बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया। जिस वो पाकिस्तान आई तो उनकी एयर 76 ईयर्स थी, मगर वो तब भी बहुत एक्टिव थी। और यहाँ पर उन्होंने स्कूल्स को बहुत अप्रिशिएट किया कि वाह कितना ज़बरदस्त स्कूल है, यहाँ के पढ़ने वाले कितने अच्छे हैं। उनकी टीचर्स को, वहाँ के वॉल्टियर्स वगैरह सबको अप्रिशिएट किया कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोग उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं।
और सब टीचर्स वगैरह की सबके पास हौसला अफजाई की। नाउ कम टू डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स दैट हेल्प्स यू अलॉट। ज़ील मुस्तकिल मजाजी से कोशिश, कर्स बद्दुआ बुरे अल्फाज, अफेक्शन रग़बत, पेशेंट साबिर लिटिल बाय लिटिल आहिस्ता आहिस्ता, एडमायर तारीफ़ करना, फॉर्चुनेट किस्मत, ब्लूमिंग तरोताज़गी शादाबी, माइजरेबल बदहाल बेचारा। ओके क्लास एंड योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. Waiting for my next clip. Till then, Allah Hafiz. Take care of yourselves.